हे माय ब्यूटीफुल पीपल। फ्रेंड्स, अक्सर आपके साथ लाइफ में ऐसा होता होगा कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते या कोई वस्तु को देखने की या खरीदने की सोच रहे होते या किसी ऐसी परिस्थिति में जहां आपकी समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। एंड ठीक उसी समय उस व्यक्ति का या तो आपको फोन आ जाता है या उनसे मुलाकात हो जाती है या वो वस्तु आपको दिख जाती है एंड या तो वो सिचुएशन का कोई उपाय मिल जाता है। देन यू फील लाइक व्हाट अ कोइंसिडेंस। बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आपको लगता है ना कि ये कैसे हुआ, ये संयोग कैसे बना। फ्रेंड्स, वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमेशा से यूनिवर्स में होते ही हैं, लेकिन आपके सामने में वो तब आते हैं जब आपकी और उनकी एनर्जीज मैच करती है, आप अलाइनमेंट में आते हो एंड देन यू रिसीव दैट थिंग और आप सोचते हो कि वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस। गॉट माय पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज की भी ये जो रीडिंग है ना, ये मात्र कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि इस रीडिंग में आज जो भी निकल कर आएगा ना, आपको उसी वक्त सुनने को मिलेगा जिस वक्त आपको इसकी सबसे सख्त जरूरत होगी। यस, और आपको भी विश्वास नहीं होगा कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं इसी सिचुएशन में तो अटकी हुई थी, सूझ नहीं रहा था और देखो यहां मुझे समझ आ गया। फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये रीडिंग आप आज ही देख लो या कुछ दिन बाद देखो, कुछ वर्ष बाद देखो, लेकिन फॉर श्योर तब देखोगे जब आपकी एनर्जी इस रीडिंग की एनर्जी के साथ मैच करेगी। ठीक है, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। सो जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता हो सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करना है, बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए जाने देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ब्यूटीफुल 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है भाई, लवली। ओके, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ओके, डेथ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है, सब 10 10 के कार्ड निकल कर आ रहे हैं। मतलब आप कुछ चीज़ों की एंडिंग कर रहे हो फ्रेंड्स। ये कल की रीडिंग में भी बताया था मैंने। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ सीख रहे हो अपनी लाइफ से। जो भी आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं ना, कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है फ्रेंड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, और सीख के आपने उसे इम्प्लीमेंट भी किया है अपनी लाइफ में, इसीलिए आज आपकी रीडिंग में ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल, द फूल, बहुत अच्छी शुभ शुरुआत कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप अब इंडिपेंडेंट हो रहे हो फ्रेंड्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ,
आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आ गए हो। यस, आपने खुद के विचारों को बदला है, खुद की लाइफस्टाइल को बदला है, और आपने बस ठान लिया है कि नहीं, अब मुझे कुछ तो करके दिखाना ही है। मतलब आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, दूसरों पर अब निर्भर नहीं हो किसी चीज़ के लिए भी, ना फाइनेंशियली और ना ही इमोशनली। अब आप समझ गए हो कि जब भी हम किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं ना, किसी भी बात के लिए, तो जिस पर हम डिपेंडेंट होते हैं ना, वही हमें दुखी करते हैं। लेकिन जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करने लगते हैं ना, फिर कोई दुखी नहीं कर सकता। और लाइफ में फिर आप कुछ भी पाने के लिए तैयार होते हो। जाहिर सी बात है, जब अंदर से दुखी नहीं होते हो तो आप कोशिश भी दिल से करते हो, जो भी आपकी पाने की चाह होती है। लेकिन यहाँ कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो जानते तो हैं कि लाइफ में मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन करने ज़रूरी है, बदलाव लाने ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब भी आप उन पुरानी चीज़ों में ही अटके हुए हैं। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके साथ कुछ धोखा हुआ है, रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, या वर्क प्लेस पर आपको वो नहीं दिया गया जिसके आप पात्र थे, जिसके आप लायक थे। और उसी वजह से फ्रेंड्स आपने ये समझ लिया कि मुझसे ये कभी नहीं होगा, कभी भी मैं खुद को प्रूव कर ही नहीं पाऊंगा, कभी खुद को प्रूव कर ही नहीं पाऊंगी कि मैं क्या हूं। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों ने यहां जिस रिश्ते के साथ आपकी एंडिंग हुई है ना, जिस रिश्ते की, तो उससे भी बाहर नहीं निकल पाए हो। आप उनके बारे में ही सोचते रहते हो। आपने उनकी यादों को इसी तरह ठीक अपने दिल से लगा कर रखा है। आप सिर्फ यही सोचते रहते हो ना कि क्यों मेरे साथ हुआ, क्यों क्यों क्यों। फ्रेंड्स, इस क्यों का जवाब तो किसी के भी पास नहीं है। आपने यही समझना होगा कि ईश्वर ने मेरे साथ जो भी कुछ किया है ना, कुछ सोच समझकर ही किया है, और मुझे मेरे कर्मों का ही फल मिल रहा है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आपने जो खोया है ना, उससे कई गुना ज्यादा नाइट ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आ रहा है। आपने जिन्हें खोया है ना फ्रेंड्स, लॉस उसमें आपका नहीं, उनका हुआ है, क्योंकि आप बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो, प्योर सोल हो, और आप उनको डिजर्व नहीं करते थे, इसीलिए उनको आपकी लाइफ से हटाया गया, सो दैट आपकी लाइफ में ऐसे इंसान आए जो आपके लायक हो, जो समझे आपके इमोशंस को। यदि फ्रेंड्स आप वर्क प्लेस पर भी हो और अब भी सोच रहे हो ना कि नहीं नहीं, मैं यहीं रह लेता हूँ इसी ऑफिस में, क्यों चेंज करूँ, अगर करूँगा तो फिर पता नहीं वहाँ भी कैसे लोग होंगे, और यही सोच सोच कर डर के मारे आप रिजाइन नहीं कर रहे हो, दूसरी जगह पर जा नहीं रहे हो, तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी फ्रेंड्स। यदि आपका मन कर रहा है ना कि यहाँ मेरी वैल्यू नहीं है और मुझे अब नहीं रहना, तो फिर वहां कॉम्प्रोमाइज मत करो। आप थोड़ा कदम उठाओ, एक कदम उठाओगे ना, थोड़ा रिस्क लोगे ना, ईश्वर सब संभाल लेंगे आपके लिए। लेकिन पहला कदम आपने उठाना होगा, तभी आप क्वीन ऑफ मटेरियल यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन सकोगे, जो किसी पर डिपेंड नहीं होता, और उनको जितना वो डिजर्व करते हैं ना, उतना मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा, खुद की इंट्यूशन को समझना होगा, और अब तक आपने जो भी कुछ सीखा है ना अपनी लाइफ से, उसको इस्तेमाल करना होगा। फ्रेंड्स, आप बातें चाहे जितनी भी सुन लो, लेकिन जब तक आप अपनी परिस्थिति अनुसार अपने जीवन में उनको
शामिल नहीं करते, उन पर एक्शन नहीं लेते, चाहे कोई कितना भी आपसे कह दे, कोई भी टैरो रीडर हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, आपकी लाइफ में वो कभी नहीं होगा जो आप चाहते हो। आपकी लाइफ में क्या चाहते हो आप? 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी अपने पूरे परिवार के साथ खुशियां, यही तो चाहते हो आप। लेकिन वो हो नहीं रहा है क्योंकि आप ही खुद कहीं ना कहीं रास्ते की रुकावट बन रहे हो। ईश्वर तो चाहते हैं फ्रेंड्स आपको देना, लेकिन उसके लिए आपको बदलना होगा। आपके थॉट्स भी आपको बदलने होंगे फ्रेंड्स। अब तक आप जो सिर्फ नेगेटिव बातों को ही देखते हो ना, हर चीज में जो नेगेटिव चीजों को ढूंढते हो ना, वो ढूंढना बंद कर दो। अगर आपके साथ कुछ गलत भी होता है ना, तो वहां भी आप पॉजिटिव चीजें ढूंढो कि यहां मैं गिरी, अच्छा हुआ गिर गई, आगे अगर गिरती तो मेरे साथ कुछ और ज्यादा कुछ खराब होता। कभी कभी होता है ना, हम घर से निकल रहे होते हैं और अचानक कुछ ऐसा होता है कि हमारा जाना कैंसिल हो जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि अरे क्यों ये हुआ, और फिर बाद में पता चलता है कि अच्छा हुआ वहां नहीं गए, वहां जाते तो कुछ और ज्यादा होने वाला था गलत। गॉट माई पॉइंट? तो ईश्वर यहां आपको यही बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो एंडिंग हुई, या आप अब करोगे इस रीडिंग को सुनने के बाद, तो उस एंडिंग के बाद, उस ब्रेकअप के बाद ये सोचकर दुखी मत होना कि वो क्यों हुआ, ये सोचकर खुश होना कि आगे और अच्छा होने जा रहा है, मालिक मेरे साथ है, एंड देन नोबडी कैन स्टॉप यू। यस, आप क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन हो, आप दूसरों को प्रेरणा दे सकते हो, लेकिन कब? जब आप अपने बलबूते पर, अपने डिसीजन पर, अपनी चॉइस पर कोई फैसला लेकर लाइफ में आगे बढ़ते हो। आप जब तक फ्रेंड्स दूसरों के साए तले रहते हो ना, कभी भी आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर ही नहीं सकते। यस, यदि आपको भी चाहिए कि दूसरों की तरह आपको भी वाहवाही मिले, आपका भी नाम हो, तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने ही होंगे। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार अपने काम करने का तरीका, अपना बात करने का तरीका, और सबसे बड़ा अपना सोचने का तरीका, वो बदलना होगा आपने, और फिर उस पर एक्शन लेना है और चलते रहना है, रुकना नहीं है। ठीक इसी तरह रुक गए तो बस जिंदगी भी रुक जाएगी। आप चाहते हो ना कि आपकी भी लाइफ में वो तमाम खुशियां आए, तो जहां जरूरी है वहां उन चीजों की एंडिंग करो, और ठीक उसके बाद एक नई शुरुआत करो। और फिर जहां आपकी एंडिंग हुई है फ्रेंड्स, वहां मुड़कर देखना नहीं है। और वहां जब आप किसी नए के साथ आप जीवन में आगे बढ़ो ना, फिर वहां कंपैरिजन भी मत करना कि अरे मेरे पास में तो मेरे साथ जो थे वो व्यक्ति ऐसे थे, ये ऐसे हैं। नो, नेवर। और जब अपनी दूसरी कंपनी में भी आपकी जॉब लगे तो वहां भी नहीं, अरे मैं जहां पहले काम करती थी वहां तो ऐसे था, यहां तो ये है। यदि आप ऐसा भी करते रहोगे ना, तो फ्रेंड्स जो ईश्वर आपको दे रहे हैं ना, वो आप कभी भी रिसीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप जो आपको दिया जा रहा है उसमें नुक्स ढूंढते हो, पुराने के साथ कंपैरिजन करके कि अरे वहां तो ये चीज अच्छी थी, अरे इसमें तो ये अच्छी नहीं है बात, तो आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाउन करते हो, और फिर वहां भी वही झगड़े शुरू हो जाते हैं, और आपको लगता है कि मेरे साथ तो हर बार यही होता है। गॉट माई पॉइंट? तो यहां आपको फ्रेंड्स अपनी सोच को भी सही रखना है कि जो भी बीता ना, उस पर मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है कि फिर बार बार मुड़कर नहीं देखना। एक बार उस अनुभव से सीख ले ली, बस उसको दिमाग में रखा और आगे बढ़ गए। आगे बढ़कर बार बार पीछे थोड़ी देखना है, तो कभी भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे फ्रेंड्स। यदि आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हो ना, तो आपने एक बार अपना मन बनाना है, अपने अंदर परिवर्तन लाना है। जो भी आपको सर्व नहीं करता, जो आपके लिए सही नहीं है ना,
वहां से निकल जाना है, उस चीज की एंडिंग करनी है और फिर एंडिंग करने के बाद दोबारा मुड़कर नहीं देखना, आगे बढ़ जाना है। तभी आपकी लाइफ में आपको वो मिलेगा जो आप पाना चाहते हो, चाहे फिर वो पैसा हो या किसी का प्यार। बिल्कुल आप पा सकते हो। आपके कार्ड्स चीख चीख कर ये कह रहे हैं, लेकिन आपका अंदर का जो डर है ना, वही ब्लॉकेज पैदा करता है, आपके रास्ते की रुकावट वही बनता है। एक तो आपको अपने डर पर विजय पानी है। ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, ये क्या होता है? विजय भाव कार्ड। यानी कि जब भी आपकी रीडिंग में ये कार्ड आए तो समझना है कि आप जो भी पाना चाहते हो ना, उसमें आपकी विजय निश्चित है। तो बिल्कुल आप अपने डर को जीत सकते हो। आपसे आपका डर बड़ा नहीं है। जब ये मन में लेकर आओगे ना कि मुझे जो ये एक लाइफ मिली है ना, मुझे इसको वेस्ट नहीं करनी, मुझे खुश होके बितानी है, चाहे मेरी लाइफ में वो व्यक्ति हो या ना हो, चाहे वो जॉब हो या ना हो, मैं हर बात में खुश रहूंगी। बिलीव मी फ्रेंड्स, कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। एंड यू विल बी द क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ मटेरियल, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो अपने दम पर अपने फैसले लेती है। एंड ये क्वीन ऑफ पेंटिकल या क्वीन ऑफ मैं वॉन्ड्स कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग सिर्फ लेडीज के लिए है, गर्ल्स के लिए, नो। ओके, सो आप अपनी परिस्थिति अनुसार फ्रेंड्स, जहां भी आपको लगे बदलाव लेकर आओ एंड विश्वास करो। और आपको लगता है ना कि ये जॉब चेंज करने में थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, तो रिस्क लो। जिन्होंने भी रिस्क लिया है ना, सफलता उनको ही मिली है। बिना रिस्क लिए किसी को सफलता नहीं मिलती। कदम बढ़ाओ, एक कदम उठाओ, बाकी सब संभाल लेंगे ईश्वर। वो आपके लिए सारी चीजें सेट करेंगे, लेकिन आपको शुरुआत आपको ही करनी होगी। आपको सपोर्ट दिया जाएगा, आपको सपोर्ट दिया जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लोग आएंगे आपके पास, लेकिन वो तब आएंगे जब आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी के साथ मैच होंगी। अभी आपको शायद ये भी है मन में कि कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। वो इसीलिए क्योंकि आपकी एनर्जीज इस वक्त काफी नेगेटिव है। बात बात पर आप कंपैरिजन, बात बात पर कंप्लेन्स बंद कर दो और ठान लो कि नहीं, अब मुझे बदलाव लाना है अपनी लाइफ में, अब और नहीं। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे साल गवा दिए हैं नेगेटिविटी में, और ईश्वर चाहते हैं कि अब आप आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में वो तमाम खुशियां पाओ जिसके आप हकदार हो। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।